पहले भिलवाड़ा, फिर भरतपुर, उसके बाद दिल्ली का साकेत और नोएडा का हॉटी एक्सपो कवर करने के बाद मैं आपको लेके आ चुका हूँ नोएडा के एक और बेहतरीन फ्लावर शो में, जो कि हर साल इसी महीने में लगाया जाता है, फेब मंथ में लगाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इस साल 2024 का जो फ्लावर शो है वो और भी ज़बरदस्त है। मुझे यहाँ पे ढेर सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही है और काफ़ी अच्छे से इस फ्लावर शो को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हर साल की तरह यहाँ पे ढेर सारे गार्डनिंग ब्रांड्स भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, साथ ही में खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम आपको मिलने वाला है। और साथ ही में इस फ्लावर शो को घूमने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, बच्चों को लेकर आ सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जगह रहने वाली है। और फ्लावर्स जो हैं बहुत अट्रैक्ट करेंगे आपको। जगह जगह पे लैंडस्केपिंग भी कर रखी है, कुछ वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ कर रखा है। और इस साल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी था, तो उसकी थीम भी यहाँ पर बनाई गई है। उससे रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस साल का जो फ्लावर शो है बहुत ही एक्साइटेड रहने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स, उनके गार्डनिंग इवेंट्स, फ्लावर शो को कवर करता ही रहता हूँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे आने वाली है इस फ्लावर शो से रिलेटेड काफ़ी सारी रील्स। तो अभी कभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ से एंटर करते ही सामने ही आपको नज़र आएगा पूरा का पूरा फ्लावर शो। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लावर्स को यूज़ करके आपका वेलकम किया गया है नोएडा फ्लावर शो में, जो कि सन 2024 का फ्लावर शो है। और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी रौनक है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको सेल्फ़ी कॉर्नर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे लोग, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सेल्फ़ी ले रहे हैं। और नेचुरल प्लांट्स को लेके यहाँ पे हर तरह की अलग अलग शेप्स को क्रिएट किया गया है। जैसे आपके सामने हार्ट शेप है, एक बहुत ही सुंदर रैबिट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है और देख सकते हैं ये भी बहुत ही क्यूट है। इसमें भी तरह तरह के विंटर फ्लावर्स को यूज़ किया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर सेल्फ़ी पॉइंट। इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर जिराफ बनाया हुआ है। ये भी पूरा का पूरा गेंदे के फूल से बनाया गया है। जब भी आप किसी ऐसे फ्लावर शो में जाते हैं तो आपको इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लोग सेल्फीज़ ले रहे होते हैं। तो ये देख सकते हैं पीकॉक भी बनाया हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये सभी के सभी आपको फ्लावर शो में एंटर करते ही नज़र आने वाले हैं। इसके बगल में आप देखेंगे तो ये वाला जो शेप है ये भी बहुत सुंदर है और इसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ भी दिया गया है इसे। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करूँगा मैं लैंडस्केपिंग की। तो यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग थीम से लैंडस्केपिंग की गई है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसे भी देख कर। और मैं देख रहा हूँ कि इस साल तो मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर लैंडस्केपिंग देखने के लिए नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ किया गया है, तो हम उस पर ही बातें करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, काफ़ी सारे कलरफुल स्टोन्स, नेचुरल स्टोन्स को लेकर, साथ ही में इसमें आपको काफ़ी सारे आउटडोर प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। बीच में आपको बहुत ही सुंदर कैज़रीना का बॉन्साई भी नज़र आ रहा है, तो उन्हें लेकर बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग की गई है। साथ ही में इसमें आपको विंटर फ्लावरिंग भी नज़र आ रही है। तो एंटर करते ही आपको ये लैंडस्केपिंग भी सामने ही नज़र आने वाली है। बाई चांस अगर आपने विज़िट नहीं किया तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें आप पीछे देखेंगे कुछ कुछ टोपियारीज़ भी रखी हुई हैं। तो ये सारी टोपियारीज़ भी इसके अंदर लगाई गई हैं, जो कि पूरा बॉल शेप में है। बीच में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फील होगा कि पानी बहते हुए आ रहा है इस तरफ। तो ये जो लैंडस्केपिंग है बहुत ही सुंदर है, साथ ही में बहुत ही कलरफुल है। आपको सारे के सारे कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। पिटूनिया फ्लावर का यूज़ किया गया है, विंटर फ्लावरिंग इसमें यूज़ की गई है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो, मैं लास्ट टाइम भी आया था और इस साल भी मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ, तो मुझे पिछले साल से ये वाली लैंडस्केपिंग और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे जो आप लैंडस्केपिंग देखने वाले हैं वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। एंटर करते ही आपको सामने तो सारे के सारे फिगर्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे सेल्फी ली जा रही है। और साथ ही में यहाँ पे भी एक लैंडस्केपिंग है, मैंने आपको सामने वाली दिखा दिया, मैं इसके सामने आ चुका हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर की हुई है। बीच में बुद्धा जी हैं यहाँ पर, और इनके बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बरगद का पेड़ भी नज़र आ रहा होगा। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस साल मुझे जिसने भी लैंडस्केपिंग की है, जिन भी लोगों ने की है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन तो नहीं है तो मैं बता तो नहीं पा रहा, लेकिन जिन्होंने भी करी है वो बहुत ही सुंदर करी है। मुझे पिछले साल से ज़्यादा इस साल मज़ा आ रहा है और सारे के सारे कलर्स बिल्कुल आपको विजिबल हैं अच्छे से। फ्लावर्स का यूज़ किया गया है, साथ ही में नेचुरल ग्रास का भी इन्होंने यूज़ किया है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। बैकग्राउंड में देखेंगे आप काफ़ी सारे आपको आउटडोर प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट अब जो एरिया आप देखने जा रहे हैं ये है एमसीडी की तरफ से। तो एमसीडी को यहाँ पे सेकंड प्राइज़ भी मिला हुआ है। इसमें इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट पिस्ट के ऊपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। साथ ही में बीच में आपको बहुत ही सुंदर फाउंटेन नज़र आ रहा है। साथ में बच्चों का जो प्लेग्राउंड होता है उसको इन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक पार्क का इन्होंने थीम दिया है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर
फ्लावर्स का भी यूज़ किया गया है, कुछ आउटडोर प्लांट्स भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और ये इसका पूरा एंट्रेंस है, तो ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो ये भी आपको शायद बहुत पसंद आ रहा होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, कबाड़ से जुगाड़ जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आगे भी मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जंगल बनाया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने हज़ारों साल लुप्त हो चुके डायनासोर्स को दिखा रखा है, और उन डायनासोर्स को बनाया गया है सारी की सारी वेस्ट चीज़ों से। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से उसे बनाया गया है। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं जंगल सफारी पार्क, जहाँ पे अंदर आपको वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके बहुत सारे एनिमल्स बना रखे हैं। वो एनिमल्स जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं, जो कि हैं डायनासोर्स। तो देख सकते हैं आपके सामने है। तो बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग करके इसे यहाँ पे डेकोरेट किया है और डिस्प्ले कर रखा है। तो यहाँ पे 2 डायनासोर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि पुराने जो टायर्स होते हैं उनको यूज़ किया गया है। पुराना जितने भी लोहे होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, उन्हें यूज़ किया गया है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहे हैं, जो कि डायनासोर की हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं हॉलीवुड की, तो उसमें इसी तरह के एक्स वगैरह नज़र आते हैं। तो उसे भी यहाँ पे क्रिएट किया है। एक छोटा सा डायनासोर आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और इन सभी को डेकोरेट करने के लिए, लैंडस्केपिंग करने के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है नीचे अगावे प्लांट्स को, और कुछ जो पुराने ट्रीज़ होते हैं उनको यूज़ किया गया है, कुछ इस तरह की रॉक्स को यूज़ किया है। तो ये जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसी में अगर हम साइड की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बना रखा है, एक्वाटिक जोन है, डेजर्ट जोन है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जोन भी है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको फ्रॉग देखने के लिए मिल रहा है, कुछ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, ये मंकी नज़र आ रहा है। और सभी में आप ध्यान से देखेंगे तो ये पुरानी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही, वेस्ट चीज़ों को ही यूज़ किया गया है। ये आगे हैं बटरफ्लाई वगैरह, और कुछ और भी इंसेक्ट्स, कुछ फिशेस की वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, कुछ क्रैब्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और अलग अलग तरह के बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, बिच्छू नज़र आ रहा है, सांप नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो क्रिएशन है, जो हमारी पुरानी चेन्स वगैरह होती हैं, कुछ नट बोल्ट्स, उनको यूज़ किया गया है। और दूर से देखने में आपको बहुत ही मतलब रियलिस्टिक नज़र आता है, लेकिन जो क्रिएशन है वो सारी की सारी ओल्ड चीज़ों से हैं, पुरानी चीज़ों से हैं, पुराने लोहे से है। और जितना भी कबाड़ होता है उनको यूज़ किया गया है। तो वेस्ट टू वंडर जिसे कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो आराम से आपका यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट निकलने वाला है। आप तसल्ली से इसे देखें, और ख़ास तौर पे मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों के साथ आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आए भी हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। तो जो भी चीज़ें आप देखने वाले हैं आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें अगर आप यहाँ पे इतनी दूर नहीं आना चाहते देखने के लिए, तो आपको और कहाँ देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको दिल्ली के अंदर वेस्ट टू वंडर पार्क है, जहाँ पे मैं एक बार गया था घूमने के लिए। मैंने ब्लॉग तो शूट नहीं किया था, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया था। कुछ चार्जेस वगैरह भी रहते हैं वहाँ पर, तो उसको पे करके आप वहाँ जा सकते हैं। नीचे है भारत दर्शन पार्क दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर भी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हमने देखने के लिए मिली थी। और नीचे जो प्रगति मैदान है वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। और इसके अलावा देश के किस किस हिस्से में आपको इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको दिल्ली के अलावा तमिलनाडु, लखनऊ और नोएडा में इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ चुका हूँ ग्राउंड में। तो यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 15 से 20 तरह के फ्लावर्स आपको नज़र आएंगे, और जगह जगह इनको बल्क में रखा हुआ है। तो देखने में आपको काफ़ी सुंदर लगते हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। और साथ ही में आप देख रहे हैं जो साइड्स में आपको नज़र आ रहे हैं जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे गार्डनिंग से रिलेटेड नर्सरीज़ के स्टॉल हैं। गार्डनिंग इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ बाय करनी है उनके स्टॉल्स हैं। और पीछे की तरफ वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स काफ़ी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, टीचर्स आई हुई हैं, और काफ़ी लोग आ रहे हैं। मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग कंटिन्यू यहाँ पे आए जा रहे हैं। तो काफ़ी वॉकिंग है इस बार, पिछली बार से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी बार मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी डिस्प्ले किया गया है। तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे फ्लावर शो में आगे जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपको कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए हम भी देखते हैं किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्प्ले किया गया है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी गई है। डेकोरेट किया गया है प्लांट्स को, और साथ ही साथ दिखाई गई हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप सीख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो
तो आपके सामने है कॉफ़ी बीन वेस्ट का पूरा यहाँ पे सेटअप है। तो कॉफ़ी बीन जो होती है हमारी, जो हर घर में ही मैक्सिमम यूज़ होती हैं, तो उसका जो वेस्ट होता है, उनकी बीन्स को हम किस तरह उसके वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स को लेकर डिस्प्ले किया गया है। इसी के बगल में आप चलते हैं तो यहाँ पे वर्टिकली कुछ प्लांट्स को अरेंज किया गया है, तो कलरफुल सारे के सारे फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। और थोड़ा हम अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखते हैं हम किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन्होंने बताया है। साथ ही में इन्होंने वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया है, तो वेस्ट टू वंडर की इन्होंने बातें करी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी जो पेप्सी की बॉटल्स होती है हमारी, उनको यूज़ किया हुआ है इन्होंने। तो पेप्सी की बॉटल्स में मैं अक्सर दिखाता हूँ किस तरह प्लांट लग सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इन्होंने दिखाया हुआ है। तो इन्होंने बॉटल को हैंग वगैरह नहीं किया, जस्ट बीच से कट किया है और उसमें एक एक प्लांट को सभी में डाल दिया है और सभी में फ्लावर्स ग्रो भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वर्टिकली इन्होंने इसको अरेंज किया है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। कॉर्नर पे एक आपको पॉट नज़र आ रहा है, जिसको वेस्ट जो हमारे पॉट्स हो जाते हैं उनको यूज़ करके बहुत ही सुंदर प्लांटर बनाया हुआ है, तो ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है। साथ ही में आप यहाँ देखेंगे एक वर्टिकली प्लांट्स को लगाया हुआ है, एक स्टैंड को लिया है और उस पर काफ़ी सारे प्लांट्स को लगा दिया है। यहाँ पे वेस्ट टू वंडर की बातें करी हैं, जिसमें इन्होंने पिटोनिया वगैरह लगाया हुआ है। तो जितने भी हमारे वेस्ट इस तरह के चीज़ें होती हैं, कार्टन्स वगैरह निकलते हैं और भी चीज़ें होती हैं हमारी वेस्ट, तो उनको फेंकने की बजाय हम इस तरह से अपने प्लांट्स को डेकोरेट करते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह आपको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है फ्लावर्स को लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे विंटर फ्लावर्स को लेके इसे भी डिस्प्ले किया गया है। तो दूसरी तरफ से हम बाहर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर भी कुछ हमें वेस्ट चीज़ों को अरेंज करके यूज़ करना सिखाया हुआ है। तो किस तरह से हम वेस्ट चीज़ों को यूज़ करते हैं बाहर आके भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी की सारी अगेन वेस्ट पेप्सी की बॉटल्स हैं, तो अलग अलग कलर्स कर दिया है सभी को और इसमें भी लगा दिए गए हैं काफ़ी सारे पिटूनिया के फ्लावर्स। ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मतलब पिटूनिया के फ्लावर्स मैंने वेस्ट बॉटल्स में तो पहली बार ही देखे हैं। इससे पहले तो मैंने काफ़ी सारी वेस्ट बॉटल्स दिखाई हैं, लेकिन उसमें मैंने विंटर फ्लावर्स नहीं देखे थे। अक्सर लोग पोर्टुलाका वगैरह इसमें लगाते हैं, लेकिन हम विंटर में भी इस तरह की बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे देखा। नीचे आप देखेंगे अगेन बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। रेनोकुलस हो गया, पिटोनिया हो गए, इसी की तरह और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, डेलिया वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है हमारे का सारा, इसको इन्होंने बोला हुआ है अडोब गार्डन। तो इस तरफ से अडोब गार्डन की पूरी इन्फॉर्मेशन। नीचे आपको वेजिटेबल गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे टोमेटो प्लांट है, गोभी है, बंद गोभी है, इसी तरह के यहाँ पे सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं जिसे आप ऑर्गेनिकली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करना बहुत ही आसान है। सीखना चाहते हैं किस तरह से हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं अपने टेरेस के ऊपर, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हैं और ये फैब मंथ चल रहा है, तो बिल्कुल सही समय है सीड्स लगाने का भी। फैब या मार्च में 15 तारीख से पहले आप सीड्स ज़रूर लगा लें अगर आपको इसी तरह वेजिटेबल ग्रो करने हैं। सीड कैसे लगाने हैं, कैसे करनी होती है, छत पे गार्डनिंग किस तरह हम बागवानी कर सकते हैं, इस पर काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसे देखना ना भूलें। प्रॉपर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाने वाली है। घर पर बागवानी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसे ओपन करेंगे तो आपको सैकड़ों टेरेस गार्डन देखने के लिए मिलेंगे और उन सभी में गार्डनर्स आपको ना केवल अपना गार्डन दिखाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी गार्डनिंग से रिलेटेड आइटम्स हैं वो आपको सारी की सारी देखने के लिए मिलने वाली है। मल्टीपल स्टॉल्स हैं यहाँ पे और इसी बीच में आपको स्टॉल मिलने वाला है न्यूट्रीपॉट का। तो न्यूट्रीपॉट की लास्ट ईयर हमने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड करी थी, जहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया था कि किस तरह आप अपने प्लांट्स को आप आराम से छोड़कर छुट्टियों पर भी जा सकते हैं और कुछ इस तरह के प्रोडक्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट की जानकारी गई थी। इसमें आपको हाइड्रोजेल की भी बात हमने बताई थी लास्ट ईयर और डिटेल वीडियो 10 मिनट्स की मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं। सॉइल फर्टिलाइज़र और काफ़ी सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह इनके पास मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने गार्डन पॉट में डाल सकते हैं और उसके बाद इजीली छुट्टियों पर जा सकते हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो दी गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और डिटेल में जान सकते हैं न्यूट्रीपॉट के बारे में। इस साल जैसे कि आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी था अयोध्या के अंदर, तो उसी थीम पर ही बैकग्राउंड में यहाँ पे बहुत ही सुंदर राम मंदिर तैयार किया गया है फ्लावर्स को लेके। तो चलिए इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से राम मंदिर तैयार किया गया है यहाँ पर, और साथ ही में आपको इसके साइड में पिकॉक्स और इसके अलावा और भी जानवर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स को यूज़ किया गया है, काफ़ी सारे विंटर प्लांट्स को यूज़ किया गया है। देख सकते हैं आप। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
फ्रेंड अब हम आ चुके हैं फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से की गई लैंडस्केपिंग पे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या शोकेस किया है। तो उन्होंने यहाँ पे पर्पल लेट्यूस, ग्रीन लेट्यूस, पर्पल काले, वाइट काले, वाइट वाई, सेलरी, टोमेटो, मस्टर्ड, स्पिनच, पासले, इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें और फ्लावर्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो आपको कैसा लग रहा है ये वाला डिस्प्ले, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। मुझे लगता है कि इनकी ये काफ़ी दिनों की मेहनत है और प्लानिंग तो इनकी महीनों से चलती ही रहती है। तो बहुत अच्छी इन्होंने लैंडस्केपिंग करी है और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने वेलकम टू FSN डिस्प्ले, तो ये मेंशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे वन स्पीसीज मैनी वेजिटेबल्स को भी डिस्प्ले किया गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे, लेटस वगैरह, धनिया, इसी तरह से गोभी और टोमेटो, हर तरह की सब्ज़ी को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। और डिटेल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारे गार्डनर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं जिन्होंने इसी तरीके से अपने गार्डन में गार्डनिंग की हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं इनके बोनसाई सेक्शन पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बोनसाई को डिस्प्ले किया गया है और इसमें आपको फाइकस, जेड, कैजरीना, बोगनवेलिया, इसी तरह से काफ़ी सारे बोनसाई नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फॉरेस्ट स्टाइल बोनसाई भी डिस्प्ले है। इसकी के साथ फॉर्मल, इनफॉर्मल, आपके सामने एक और बेहतरीन फॉरेस्ट रखा हुआ है सप्लेरा का भी, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। फाइकस के बोनसाई हैं, कैजरीना आपको पीछे नज़र आ रहा है। तो ये सारे के सारे बोनसाई यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं और मुझे लगता है कि इनके एसोसिएशन में बहुत सारे बोनसाई हॉबिस्ट भी होंगे, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बोनसाई डिस्प्ले किए हैं। लास्ट ईयर भी किए थे, लेकिन इस साल और भी अच्छे से अरेंज किया हुआ है सारी चीज़ों को, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम बात करेंगे कैक्टाई एंड सकुलेंट्स की, तो यहाँ पे कैक्टाई एंड सकुलेंट्स को भी डिस्प्ले किया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही मुझे इसमें काफ़ी सारी टोपियारीज भी नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारे कैक्टस का कलेक्शन तो हमने देख ही लिया है। सामने इस तरफ आप देखते हैं तो आपको टोपियारीज भी नज़र आ रही होंगी, जो कि जेड की टोपियारीज हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और पीछे आपको टेरेरियम्स भी नज़र आ रहे हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इधर अडेनियम भी हैं, कुछ ट्रे गार्डन्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ओवरऑल मतलब फ्लावर शो के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मिस करेंगे। आपको प्लांट से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। पेड़ पौधे तो हैं ही हैं, मेरे बच्चे हैं, इनकी सेवा करती हूँ। छोटे छोटे पौधे लाती हूँ लगा के, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होते देखकर बड़ी खुशी होती है। मेरे बच्चे घर में रुके हुए थे तो बोले नहीं मम्मी, आपको अगर इतना शौक है तो आपके लिए हम लोग थोड़े बहुत प्लांट की व्यवस्था करते हैं। अरे बताएं। अंदर मैंने एक देखिए डब्बा रखा हुआ है गोल। अरे वाह। ये और किनारे किनारे छोटे छोटे कटिंग्स लगाई, बहुत ज्यादा ग्रोथ है। ये आपको बताना चाहूंगी कि एक प्लांट से ये इतना भारी हो गया कि अब खसकता नहीं है।